सबको जय मसीह की। पिता परमेश्वर का एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें संभाल बचा के रखा, जीवित रखा, जिंदा रखा, जितों के मध्य बन रखा। मेरे प्रियो, आइए आज परमेश्वर के कलाम और परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। आज का जो विषय है अभिषेक की गहरी बातें। हम सीखते हैं आज दानियल की पुस्तक उसके 6 अध्याय उसके 7 पद में। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों और न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस से सम्मति है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य का देवता से विनती करे, वह सियों की मांद में डाल दिया जाए। मेरे प्रियो, बाइबल में जब आप दानियल के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब ये चिट्ठी निकाली गई कि अगर कोई राजा के अलावा किसी और देवता की उपासना करता है तो वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाएगा। दानियल ने उस चिट्ठी को पढ़ते हुए भी यह निर्णय लिया कि वह अपने ही परमेश्वर की उपासना करेगा और वह परमेश्वर से ही प्रार्थना करता रहा। इस कारण यह था कि दानियल नहीं चाहता था कि जो अभिषेक उसके जीवन में है उस अभिषेक को शैतान खराब करने पाए। जो कोई अभिषेक के नीचे है वह हवा के जैसे है और कोई उसे छू नहीं सकता। अगर आप परमेश्वर के अभिषेक के नीचे हैं और उसकी आत्मा के चलाए चलते हैं तो कोई भी आपका नुकसान नहीं कर सकता। शैतान अभिषिक्त था। इब्रानी भाषा में शैतान के अभिषेक का मतलब है मिमसेक अभिषेक। मिमसेक अभिषेक का मतलब बढ़ना और फलवंत होना है। बाइबल कहती है कि शैतान ने परमेश्वर के खिलाफ चल के उस अभिषेक को खराब कर दिया। इसलिए आज शैतान सबसे ज्यादा आपके अभिषेक को खराब करना चाहता है। आज लोग सेवकाई में तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन परमेश्वर के अभिषेक में बढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि जो अभिषेक आसमान से आता है वही आपकी सेवकाई को बढ़ा सकता है। जितना अभिषेक आपके अंदर होगा उतनी शांति आपके अंदर होगी। जितना आप अभिषेक से बाहर आते जाएंगे उतना ही क्लेश आपके जीवन में आएगा। जहाँ जहाँ पुराने और नए नियम में अभिषेक शब्द का इस्तेमाल किया गया उस शब्द का मतलब एक नहीं। पुराने नियम का अभिषेक जो शैतान के लिए इस्तेमाल किया गया उसका नाम था मिमसेक अभिषेक, जिसका इंग्लिश में मतलब है एक्सप्लेंशन एनॉन्टिंग, यानी राज्य की बढ़ोतरी करना, जिससे शैतान अपने राज्य को बढ़ा सकता है। आज जब शैतानी गाने बजते हैं तो लोग शौक से उसे सुनते हैं। कई लोग नाचते भी हैं और गाना सुनते हैं, शैतानी गाना बजते हैं, वह गाना मशहूर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। शैतान से उस अभिषेक को वापस नहीं लिया गया और वही अभिषेक शैतान और उसके लोगों के पास है। इसलिए आज जब देखते हैं कि जो परमेश्वर को नहीं मानते उनका व्यापार फलवंत होता है, लेकिन एक दिन आता है जब शैतान उनको गिरा भी देता है। अभिषेक उन लोगों के पास होगा जो शुद्ध मन के होंगे। शुद्ध मन वही है जिन्होंने अपने अभिषेक को खराब नहीं किया। नए नियम में यूहन्ना ने जिस अभिषेक शब्द का इस्तेमाल किया उसने कहा वह अभिषेक जो तुम्हारे अंदर है वह तुम्हें सब कुछ सिखाता है। अभिषेक को नए नियम में यूनानी भाषा में करिज्मा कहते हैं और करिज्मा का मतलब है वो बुलाहट जो परमेश्वर ने आपको दी है। अगर आप एक गायक, पास्टर, गृहिणी और व्यापारक है और पवित्रताई में है तो आप बढ़ते और फलते जाएंगे। आप बहुत सारे लोग अभिषेक को लेना चाहते हैं लेकिन अभिषेक को लेने के लिए मूल्य अदा नहीं करना चाहते। वह नशा को छोड़ना नहीं चाहते, चोरी को छोड़ना नहीं चाहते, व्यभिचार को छोड़ना नहीं चाहते, निंदा करके उस अभिषेक को खत्म कर देते हैं मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप अभिषेक में बढ़ना चाहते हैं तो अपने अभिषेक की रक्षा करें, पवित्रताई में रहे, शुद्ध मन से चले, अपनी बुलाहट के साथ साथ चले, तब परमेश्वर आकाश के झरों को खोलकर आपको आशीषित करेगा। आमीन। प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर शक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु जी, आपको हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं। आपके इस वचन के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता। निश्चय मेरे प्रभु जी, जब हम आपके रास्ता में चल रहे हैं मेरे प्रभु,
तो पिता परमेश्वर प्रतिदिन पिता हम आपके अभिषेक, आपके मस्सा में हम आगे बढ़ सके पिता, ताकि हमारे ऊपर जो बंधन है, तेरा वचन कहता है मेरे प्रभु, तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर, अभिषेक के कारण हर जुआ तोड़ दिया जाएगा, नाश कर दिया जाएगा कहा। हम सबको पिता, मुझे, मेरे कलीसिया के लोगों को और जितने भी पिता मेरे प्रार्थना को सुनकर ग्रहण कर रहे हैं उन सबको पिता अभिषेक में बढ़ाइए पिता, अभिषेक में बढ़ाइए पिता परमेश्वर, मस्सा में बढ़ाइए मेरे प्रभु जी, ताकि पिता अपने जीवनों का मेरे पिता परमेश्वर बंधन और श्राप को तोड़ सके। प्रभु जी, इस वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूं और धन्यवाद के साथ पिता प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन दया से कबूल कर पिता, आमीन।